हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर मई 2023 के, और ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं 7 से लेकर के 15 मई 2023 के। इससे पहले कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, साथ में गिरिराज न्यूज़पेपर जो वीकली आता है उसकी डिस्कशन भी हम 2 पार्ट्स की कर चुके हैं। दोनों के लिए ही सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। अगर आपने कोई वीडियो मिस की है तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। साथ में एक और गुड न्यूज़ आज ये है कि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेंट रहती है कि मैम आपकी जो स्लाइड्स होती है वीडियो की, उसमें मिनिमम कंटेंट होता है, या मिनिमम कंटेंट मतलब रिटर्न होता है, बोला बहुत सारा कुछ गया होता है, तो हम लोग भूल जाते हैं। रिवीजन के लिए क्विक हम लोगों को कंटेंट चाहिए होता है, तो वो कंटेंट हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो। कहाँ पर? वेबसाइट को विजिट करके, और ये वेबसाइट आप लोगों के लिए स्पेशली ही बनाई गई है, himachalchronicle.in। इसका लिंक मैं आप लोगों को, बिकॉज न्यू अभी नई नई ही बनाई गई है और इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं डाला गया है, शुरुआती के फरवरी ऑनवर्ड्स आपको करंट अफेयर ही अभी वहाँ पर मिलेंगे। धीरे धीरे बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट को विजिट करके, जिसका लिंक मैं नीचे पिन्ड कमेंट में दे दूंगी, आप ज़रूर एक बार चेक करना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करंट अफेयर की कंपाइलेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को हमारे पहले करंट अफेयर के साथ। आप लोगों को पता ही है कि इस वीडियो में जो हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल्ड होते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज, द ट्रिब्यून का और अमर उजाला का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने 2D मेटा मटेरियल बेस्ड फाउंडेशन को प्रपोज किया है ताकि जो बिल्डिंग्स हैं उनको अर्थक्वेक से बचाया जा सके? तो ये है हमारा IIT मंडी। IIT मंडी हमारा टाइम टू टाइम बहुत सारी रिसर्च करता रहता है, और इनके रिसर्च में एक ये फाउंडेशन भी अब सम्मिलित हो गई है, जिसके लिए उन्होंने प्रपोजल दिया है कि एक 2D मेटा मटेरियल बेस्ड फाउंडेशन बननी चाहिए जो कि बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक से बचाती है। अब जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स से है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि पहले तो ये मेटा मटेरियल होता क्या है, जो थोड़ा सा उनकी जनरल साइंस को भी बूस्ट करेगा। यहाँ पर मेटा मटेरियल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो मेटा मटेरियल्स होते हैं ये 2 से ज़्यादा यानी मल्टीपल एलिमेंट्स को असेंबल करके, जोड़ करके बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो मेटल है और जो प्लास्टिक है, इन दोनों को जोड़ करके बनाया जाएगा ये मेटा मटेरियल। जब ये मेटा मटेरियल बनता है तो उनमें कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टीज आती है जो कि इनके नेचुरल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जिस भी मेटल से और जिस प्लास्टिक को यूज़ करके हमने एक मेटा मटेरियल बनाया है उसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो ना इसमें है ना ही इसमें है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इनको जो जिस पैटर्न में बनाया जाता है, जैसे कि इनको रिपीटेड पैटर्न में बनाया जाता है, और जैसा इनका साइज बनता है, शेप बनती है, जो ज्योमेट्री बनती है, उसमें स्मार्ट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैनिपुलेट करती हैं। तो इसीलिए ये जो मेटा मटेरियल है वो किसी भी बिल्डिंग को अर्थक्वेक से बचाने के लिए सफिशिएंट है। अब ये कैसे पता लगाया गया? इन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर मॉडल बनाया। इस कंप्यूटर मॉडल में इन्होंने 2 तरह की मॉडल्स लिए। एक तो लिया इन्होंने कंक्रीट वाला मतलब जैसे हमारे जो नॉर्मल घर बनते हैं वैसा, और दूसरा इन्होंने लिया मेटा मटेरियल फाउंडेशन। इसके बाद ये देखा गया कि जो ये कंक्रीट वाला है उसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस हुई, मतलब बहुत सारी वाइब्रेशंस हुई, और जो दूसरा वाला था हमारा मेटा मटेरियल वाला, उसमें लीस्ट मिनिमल वाइब्रेशंस हुई। ठीक है, कम से कम वाइब्रेशन हुई अर्थक्वेक वेव्स की। तो उससे ये पता लगाया गया फिर कि अगर इस तरह के मॉडल्स बनाए जाएंगे बिल्डिंग्स के तो फिर उनको हम अर्थक्वेक से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हिमाचल में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी, हिमाचल के लिए कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी 51 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है ताकि एक इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम हम लोग बना सके, यानी कि एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली शिमला में। ठीक, तो ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में सिर्फ शिमला का नाम लिखा है, बल्कि इसके साथ एक और नाम यहाँ पे आ जाएगा, वो है आपका नूरपुर पुलिस स्टेशन। तो नूरपुर पुलिस सिस्टम में बनाया जाएगा ये इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट सिस्टम।
और पालमपुर शिला चौक जो है कांगड़ा का, उसको भी सेफ कॉरिडोर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने ये किया है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया अभी कि वर्ल्ड बैंक ने ये 51 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं देने के लिए, 51 करोड़ रुपए। और ये जो प्रोजेक्ट है इससे एक ट्रैफिक एनफोर्समेंट कंट्रोल रूम भी बनेगा शिमला में। नेक्स्ट, अब ये क्यों किया गया इस तरह से, क्यों ले रहे हैं ये स्टेप्स? देखो, अगर आप लोग डेटा देखोगे ना तो 2017 में हिमाचल प्रदेश में हर साल होते थे आपके 3114 एक्सीडेंट्स, और अब ये 2022 में होते हैं आपके 2600। तो मतलब हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे स्टेप्स ले रही है, चाहे ये वाली गवर्नमेंट है चाहे पीछे वाली गवर्नमेंट है, बिकॉज 2017 ऑनवर्ड्स का ये डेटा है। तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो ट्रैफिक के लिए भी, रोड की सेफ्टी के लिए भी स्टेप्स लेती हैं, जिनकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं उनको रिड्यूस किया जा रहा है, और अभी ज़्यादा और भी किया जाएगा, बिकॉज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरास लगाए जाएंगे और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट, Who has been appointed as new director of CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? उसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण सूद। इनको हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये जो प्रवीण सूद हैं ये हमारे हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले से ये बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। कांगड़ा में भी थोड़े से अंदर हम लोग जाते हैं तो गरली परागपुर के ये रहने वाले हैं, ठीक है, गरली परागपुर के ये रहने वाले हैं, और बड़े ही ज़्यादा प्राउड की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए ये। इसके साथ ही मतलब ये तो अभी है कि ये बने हुए हैं, एक और थे हमारे पहले लेट IPS अश्विनी कुमार थे ये, ठीक है, लेट IPS अश्विनी कुमार थे जो हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ये भी हमारे CBI के डायरेक्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च हिम डाटा पोर्टल रिसेंटली? हिम डेटा पोर्टल को रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो जो रिसेंटली हिम डेटा पोर्टल है हमारा वो CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लॉन्च किया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली में ये गए थे, ठीक, पहले ऐसे CM बने हैं जिन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली को विजिट किया, क्योंकि ये जो हिम डेटा पोर्टल ये बना रहे हैं इसमें डिजिटल पार्टनर या फिर नॉलेज पार्टनर एक्ट करेंगे हमारे ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक। इसके लिए डेटा शेयरिंग के लिए एक MOU साइन किया गया था हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच में। इन दोनों के बीच में 2-3 महीने पहले की बात है ये, जब ये MOU साइन किया गया था डेटा शेयरिंग के लिए। अब सबसे पहले तो आप लोग ये जान ही लो कि ये जो हिम डेटा पोर्टल है ये बेसिकली है क्या। हिम डेटा पोर्टल, ये जो देखो क्या होता है ना कि किसी भी पर्टिकुलर फैमिली है जो भी हिमाचल प्रदेश में रहती है, उनका जो डेटा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास डेटा पड़ा हुआ है, उनका थोड़ा थोड़ा, रेवेन्यू वालों के पास रेवेन्यू वालों का, राशन कार्ड वालों के पास राशन कार्ड का, इस तरह से डेटा पड़ा हुआ है। तो हमारे जो CM है ये क्या चाहते हैं कि इस डेटा को इंटीग्रेट कर दिया जाए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि एक सिंगल क्लिक पे हम लोगों को सारा डेटा मिल जाए, मतलब सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर फैमिली का सारा डेटा मिल जाए। तो इसके लिए हिम डेटा पोर्टल को बनाया जा रहा है। अब कैसे ये इसको करवाया जाएगा? जुलाई से हमारे जो CM है वो एक परियोजना को चलाएंगे जिसका नाम है हिम परिवार प्रोजेक्ट। हिम परिवार प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो ये हिम परिवार प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत हर एक फैमिली को एक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी, ठीक। डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल इनकी सारी इंफॉर्मेशन कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, राशन कार्ड, इनका पानी से रिलेटेड सारा डेटा, बिजली से रिलेटेड, ये सारा एक जगह पर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। एक आइडेंटिटी इनको दी जाएगी उस चीज़ की, डिजिटल आइडेंटिटी, और फिर सिंगल क्लिक पे इनका सारा का सारा डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। तो ये क्यों किया जा रहा है ऐसा? ये इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज स्टेट का जो बेनिफिट डिलीवरी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारी जो गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश की अपने लोगों को जो भी बेनिफिट्स देती हैं उनको देने में आसानी रहे, क्योंकि उनको देने में आसानी रहे। और साथ में एक और बात भी है यहाँ पे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनना चाहती है, ठीक है, क्योंकि जब सारा डेटा ऑनलाइन आ जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट भी बनना चाहती है और स्टेट का जो बेनिफिट डिलीवरी सिस्टम है उसको भी ये स्ट्रेंथन करना चाहती है। इसके लिए बनाया गया है ये हमारा हिम डेटा पोर्टल।
नेक्स्ट, हाउ मेनी रामसर साइट्स हिमाचल हैव? हिमाचल प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं? देखो ये जो रामसर साइट्स वाला क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। इसका जितना भी डेटा हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं से एक आधा क्वेश्चन आने की संभावना किसी ना किसी एग्जाम्स में रहती ही है रामसर साइट से। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, 3 रामसर साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी हैं? रेणुका जी, पौंग डैम, चंद्रताल। ठीक, अब एक एक करके इनका थोड़ा थोड़ा डेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा डेटा यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा सबसे पहले तो रेणुका जी है। रेणुका जी कहाँ पर है आप लोगों की? रेणुका जी है आप लोगों की सिरमौर जिले में। लार्जेस्ट नेचुरल लेक है ये हिमाचल प्रदेश की, और एक स्लीपिंग वुमन की तरह ये दिखती हैं। स्लीपिंग वुमन की तरह क्यों दिखती हैं? ऐसे कहा जाता है कि इनके जो यंगेस्ट सन थे उन्होंने खुद ही अपनी माँ को अपने पिता के कहने पर मारा हुआ था, और जब इनकी डेथ हुई तो वहाँ पर एक लेक बन गई जिसमें एक स्लीपिंग वुमन बन गई। ठीक है, और नवंबर में इन दोनों के माँ बेटे के मिलन के, परशुराम के और रेणुका जी के मिलन को कॉमेमोरेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए रेणुका जी मेला भी बनाया जाता है नवंबर में। ठीक, ऐसे कहा जाता है कि दोनों अजर अमर हैं, अभी भी मिलने आते हैं। इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था? तो इसको रामसर साइट आपका डिक्लेयर किया गया था 2005 में। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ गया हमारा पौंग डैम। पौंग जो वेटलैंड है, इसको रामसर साइट आपका डिक्लेयर कर दिया गया था। कब डिक्लेयर किया गया था? 2002 में। कहाँ पर है ये आपका है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसको हम बहुत बार करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ का आता रहता है, ज़्यादा तो माइग्रेटरी बर्ड्स का आता है। 1983 ये भी इंपॉर्टेंट डेट है इसकी, जब इसको डिक्लेयर कर दिया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा चंद्रताल। चंद्रताल जो है ये है हमारा भाई लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल स्पीति में है चंद्रताल, और इसे डिक्लेयर कर दिया गया था रामसर साइट 2005 में। अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो है आपकी 75। पहली रामसर साइट कौन है? अब जो ये आपकी पहली रामसर साइट है वो है चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ है आपकी? उड़ीसा में। नेक्स्ट, रामसर जो नाम दिया गया है इसको क्यों दिया गया है और कब ये साइन की गई थी? ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर, तो वहीं पर ये रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था इन द ईयर 1971। रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, यानी कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में एक संधि की गई है जो कि वेटलैंड्स और उनके रिसोर्सेज का एक सही तरीके से यूज और कंजर्वेशन के लिए एक फ्रेमवर्क को बताता है। वेटलैंड्स होते क्या है कि आप लोगों को ये पता है क्या होते हैं? पहले इतना वेटलैंड हम लोग पढ़ रहे हैं। वेटलैंड्स, देखो जो वेटलैंड्स होते हैं ना, बेसिकली वो इस तरह के स्थान होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, जहाँ पर जल और भूमि एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जल और भूमि एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और ये जो पानी है ये थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही इस भूमि के ऊपर रहता है, या फिर कम मात्रा में या बहुत ज़्यादा में रहता ही है। तो आप इमेज में देख सकते हो, इस तरह के हमारे वेटलैंड्स होते हैं। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड? तो ये जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब ये न्यूज़ में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? न्यूज़ में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जो हिमालयन मोनाल है यहाँ पर उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? ये हो गई है 176 हो गई है, क्योंकि पिछले साल थी ये 168, और अगर हम लोग बात करें 2015 के करीब, तो 2015 में ये कम से कम थी आपकी 90। तो अगर 2015 से लेकर के 2023 तक हम लोग देखें तो ये हो गई है 176, लगभग मतलब डबल तक हो गई है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है हिमालयन मोनाल की वहाँ पर पॉपुलेशन, जो कि एक अच्छी बात है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। इन विच डिस्ट्रिक्ट IT पार्क विल बी बिल्ट? IT पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो IT पार्क हमारा बनाया जाएगा कांगड़ा जिले में।
ठीक है। कांगड़ा जिले में आईटी पार्क बनाया जाएगा हमारा, कांगड़ा में पालमपुर के पास इसके लिए ज़मीन देखी गई है। न्यूज़ में क्यों आया हुआ था? न्यूज़ में इसीलिए आया था कि जो 558 एकड़ ज़मीन है इस पार्क के लिए वो पालमपुर के पास देखी गई है। पालमपुर में कहाँ पर? पालमपुर में 2 गांव हैं जिसमें से एक का नाम है भगोटला और दूसरे का नाम है धमरोटा। तो धमरोटा और भगोटला में ये ज़मीन वहाँ पर देखी गई है। धर्मशाला के पास भी इसके लिए थोड़ी सी ज़मीन देखी गई है, ठीक है। तो वहाँ पर ये आईटी पार्क बनेगा बिकॉज हमारे जो सीएम है वो चाहते हैं कि यहाँ पर बढ़ावा मिले आईटी इंडस्ट्री को, इसलिए यहाँ पे आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। साथ में जो कांगड़ा है उसको टूरिस्ट हब भी बनाना चाहते हैं। With which organization CSIR IHBT is collaborating to study impact of climate change on the pine forest in the state? हिमाचल प्रदेश में जो पाइन के फॉरेस्ट है यानी कि चीड़ के जंगल है उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का क्या क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए स्टडी को करने के लिए हमारे CSIR IHBT ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो ये इन्होंने किया है इसरो के साथ। इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है ताकि वो हिमाचल प्रदेश में जलवायु के परिवर्तन को देख सके। किसके ऊपर? पाइन ट्रीज के ऊपर। इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है? एक फेनोमेट स्टेशन भी बनाया है। ये जो फेनोमेट स्टेशन है ये इन्होंने इंस्टॉल किया है हमीरपुर में। हमीरपुर में कहाँ? बड़ी फेमस से और बड़ी प्यारी सी जगह है एक, देउड़ सिद्ध, जहाँ पे है हमारे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। वहाँ पर एक फेनोमेट स्टेशन बनाया गया है। अब ये जो फेनोमेट स्टेशन है इसमें क्या होगा? फेनोमेट स्टेशन जो है इसमें एक तो होगा टाइम लैप्स कैमरा और साथ में इसमें होगा ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ठीक है, मतलब जो वेदर को देखता है। तो इससे क्या होगा? जो आसपास के यहाँ पे चीड़ के जंगल है उसको ये रिकॉर्ड करेगा, पिक्चर्स जो है हर एक आधे घंटे में उन पिक्चर्स को रिकॉर्ड करेगा। इसके साथ साथ ही जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वेदर पैरामीटर उसके बहुत सारे देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एयर का टेम्परेचर देखेगा कि कैसे कैसे चेंज होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को देखेगा, रेनफॉल को देखेगा कि रेनफॉल जो है कैसा हो रहा है, इंटेंस हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, पूरे साल में ये कैसा रहता है, इन सारी स्टडीज़ को ये देखेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, कौन सा प्रोजेक्ट है जो शुरू किया गया है चंबा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ताकि चंबा के कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके और उसे प्रमोट किया जा सके? तो ये प्रोजेक्ट है आपका चंबियाल प्रोजेक्ट। जब ये किया गया था तब भी हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि चंबा के रिच आर्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टेप लिया है और चंबियाल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आप लोगों को पता ही है कि चंबा में कितना रिच हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, जैसे कि चंबा के रुमाल को और चंबा की जो चप्पल है उनको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग क्या होता है ये नहीं बताऊंगी, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो चंबा रुमाल और चंबा चप्पल को मिल चुका है। इसके बाद जो चंबा के मेटल क्राफ्ट्स हैं वो भी बड़े फेमस हैं। चंबा की थाल हो गई आपकी, चंबा के जो मेटल क्राफ्ट्स हैं इनके लिए जीआई टैग दिलवाने के लिए जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस जो होता है उसे पूरा कर दिया गया है। अभी मिला नहीं है लेकिन बेसिक प्रोसेस को पूरा कर दिया गया है। नेक्स्ट, कथा इज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन वेरियस मेडिसिन। किस पेड़ से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कथा एक इंग्रेडिएंट होता है दवाइयों का, तो इसे किया जाता है आप लोगों के खैर के ट्री से निकाला जाता है इसे। अब ये न्यूज़ में क्यों कर रहे हैं हम डिस्कस यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? बिकॉज इससे रिलेटेड सेम ऐसा क्वेश्चन आया था जब ये न्यूज़ में चला हुआ था 2020 में, सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो हो सकता है, मैंने बोलती 100% पूछेंगे लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हो भी सकता है। देखो, हमारी जो राज्य सरकार है वो खैर के पेड़ों के लिए जो 10 साल का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट ने रखा है उसको ख़त्म करना चाहती है और चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस 10 साल के कटाई कार्यक्रम को ख़त्म करे और किसान अपनी मर्जी से खैर के पेड़ों को काटे। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखो, वैसे तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 1996 में बैन कर दिया था कि भाई जो हरे पेड़ हैं, ग्रीन पेड़ हैं, उनकी कटाई नहीं होगी। लेकिन कुछ एक एरिया में आप सिल्वीकल्चर के तौर पर कुछ फॉरेस्ट रेंजेस में कुछ एक पेड़ों को आप काट सकते हो, प्राइवेट लैंड में भी, वो भी ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया था 2020 में जिसको सिल्वीकल्चर के बेसिस के ऊपर, सिल्वीकल्चर स्कीम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो ये खैर के पेड़ हैं इनको आप काट सकते हो, ठीक।
तो ये 2020 में कहा था इन्होंने, लेकिन किसके लिए कहा था ये कहा था कि जो आपकी प्राइवेट लैंड के ऊपर हैं उसके ऊपर आप काट सकते हो, और 10 ईयर का ये फेलिंग प्रोग्राम निकाला हुआ था, यानी कि 10 साल के लिए काट सकते हो। ठीक, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो हमारे जो सीएम है वो अब चाहते हैं कि ये जो 10 साल का प्रोग्राम है, सबसे पहले तो इसको ख़त्म कर दिया जाए 10 ईयर का। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं अपनी मनमर्जी से काट सकते हैं। सेकंड, ना कि सिर्फ प्राइवेट लैंड के ऊपर बल्कि जो गवर्नमेंट लैंड है उसके ऊपर भी परमिशन दी जा सके किसानों को खैर के पेड़ों को काटने के लिए। बिकॉज कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को अगर हम लोग देखें तो उनकी एग्रो इकोनॉमी का ये मेन इंपॉर्टेंट है। किसके, जैसे कि हमारा कांगड़ा आ गया, ऊना आ गया, बिलासपुर आ गया, सिरमौर, सोलन और हमीरपुर। रूरल एरिया में लोगों की एग्रो इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, इससे उनके घर चलते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह देता है कि भाई तुम अपनी मर्जी से काट सकते हो, गवर्नमेंट ओन्ड लैंड में काट सकते हो, तो इससे सरकार को फायदा होगा। साथ में इनकी जो रिजुविनेशन प्रॉपर्टी है खैर के पेड़ों की, उससे रिजनरेट करने की इनकी जो प्रॉपर्टी है खुद को, उससे क्या होगा, फॉरेस्ट का रिजुविनेशन भी होगा। बिकॉज वैसे भी तो नॉर्मली अगर आप नहीं अलाउ कर रहे हो तो नॉर्मली कुछ सालों के बाद ये डिजनरेट होकर के मर ही जाएंगे, पौधे तो सूख के टूट जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि यूज़ भी हो सके, और जैसे इनको काटते हैं उसके बाद ये नीचे से खुद को रिजनरेट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट की रिजनरेशन है और रिजुविनेशन है उसके लिए भी ये ज़रूरी है। साथ में रेवेन्यू भी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और जो फार्मर्स हैं हमारी, उनकी इनकम को डबल करने के लिए जो सरकार कहती है, चाहे वो ये वाली सरकार है चाहे वो पीछे वाली सरकार है, सब लोग कहते हैं, वो भी एक हद तक यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी स्टोरी थी इसके पीछे। नेक्स्ट, हिम केयर स्कीम हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। किस साल से जो हमारी हिम केयर स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे 2019 में। हिम केयर योजना जो है एक तरह से आयुष्मान योजना की तरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है। आयुष्मान योजना ये हमारे जो लोग हैं उनको देती है हेल्थ कवर, हम लोगों को देती है हेल्थ कवर। डिफरेंट कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं, जैसे कि बीपीएल परिवार के जो लोग हैं और उसके साथ 3-4 कैटेगरीज और भी शामिल हैं। उन लोगों के लिए प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। थोड़े से उससे अबव के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कम प्रीमियम रखा गया है, जो थोड़े से और ऊपर है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम रख दिया गया है। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में क्यों आई हुई थी, अब ये न्यूज़ में इसलिए आई हुई थी बिकॉज हमारे जो सीएम हैं उन्होंने कहा है कि जो जेल इनमेट्स हैं, यानी कि जो लोग जेल में रहते हैं, उनको भी इस स्कीम के अंतर्गत ला दिया गया है, और उनका जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट भरेगी, ताकि उनको भी सारे के सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाएं। कईयों को बीमारियां हो जाती हैं फिर उनको हेल्थ कवर नहीं मिलता है, तो इसलिए उनको इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि प्लीज़ इस जो वेबसाइट है इसको जाकर के ज़रूर विज़िट करें। नहीं है अभी आपको शायद गूगल पे सर्च करके ना भी मिले, तो नीचे पिन्ड कमेंट में आप लोगों को ये इसका लिंक मैंने दिया है, जहाँ पे आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, और गिरिराज करंट अफेयर्स के लिए एक सेपरेट सी बनाई गई है प्लेलिस्ट, अगर आप देखना चाहते हो तो जाकर के देख लेना।